उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, जैसा कि आप इस पर देख सकते हैं, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, फेसबुक अकाउंट ओपन किया, इसके नीचे जो लाइन देख रहे हैं, ये जो हाईलाइट किया हुआ है लाइन लगाकर, ये जज साहब ने लगाई है ये लाइन, और कहा है कि जी ये तो सोशल मीडिया का जो है ना आपने केस है, और सोशल मीडिया पे आपने देखा है फेसबुक पे, तो लिहाजा ये साइबर क्राइम है और आप इसको FIA में एप्लीकेशन दे। और मजे की बात मैं आपको बता दूं, खुद ही जज साहब कह रहे हैं जी आप थाने में दरखास्त दें, कभी कहते हैं, कभी जज साहब कहते हैं आप थाने में दरखास्त दें, कभी कहते हैं FIA में दरखास्त दें, और खुद ही कहते हैं जी इसको तो थाने वाले भी जो है ना वो नहीं सुनेंगे, वो भी इंटरटेन नहीं करेंगे। फिर कहते हैं जी FIA वाले भी नहीं करेंगे। तो मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा मैं किस लिए इधर आया हूं, मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूं डायरेक्ट के आप इसको जजमेंट, इसमें कोई ऑर्डर पास करें। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो इस्तगासा आप देख रहे हैं, ये वो इस्तगासा है जो मैंने उस मुद्दई के खिलाफ दर्ज किया है, जो कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के खिलाफ दर्ज होने वाली FIR है 295C की, उसका जो मुद्दई है। तो उस मुद्दई ने मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के जो अल्फाज हैं जिनकी बिना पर उसने मुकदमा दर्ज करवाया, वही अल्फाज उसने खुद ने भी वो तहरीर करके उस FIR में बयान किए हुए हैं, और तो इस बिना पर सेम काम उस मुद्दई ने भी किया था, तो लिहाजा मैंने उस मुद्दई के खिलाफ ये इस्तगासा दायर किया मल्टन कचहरी में। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये 50% जो है ना, मैं इसमें मुझे कामयाबी मिली है। 50% मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके दो तरह से जो है ना ये यूजफुल होना था। जो मेरा मकसद था कि एक मकसद तो जो है ना वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन दूसरा मकसद जो है ना वो बड़ा अच्छे तरीके से पूरा हो गया है, जो मेन मकसद था। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज़ जो है वो इनकम्प्लीट रह गई थी इसमें, और क्या चीज़ मुकम्मल नहीं हो सकी, और वो क्यों नहीं हो सकी। तो वो थी जी जज की जजमेंट, जज के रिमार्क्स जो है ना वो इसमें नहीं आ सके। जो मैं चाह रहा था कि जज इस पर जो है ना अपनी कोई वर्डिक्ट जो है वो इसमें बयान कर दे, अपना ओपिनियन जो है ना वो देकर इसको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि किसी के कॉल को नकल करने से कोई जुर्म जो है वो लागू नहीं होता। लेकिन जब जज साहब ने देखा कि ये इतना हाईलाइटेड और मुतनाज़ा जो है वो केस है, तो उसने अपनी ज़ात को मुतनाज़ा होने से बचाने के लिए कि वो कोई भी मौक़िफ़ इख्तियार करते और कुछ भी वो कहते तो जाहिर है वो मुतनाज़ा हो जाते, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, जैसा कि आप इस पर देख सकते हैं, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, फेसबुक अकाउंट ओपन किया, इसके नीचे जो लाइन देख रहे हैं, ये जो हाईलाइट किया हुआ है लाइन लगाकर, ये जज साहब ने लगाई है ये लाइन, और कहा है कि जी ये तो सोशल मीडिया का जो है ना आपने केस है, और सोशल मीडिया पे आपने देखा है फेसबुक पे, तो लिहाजा ये साइबर क्राइम है और आप इसको FIA में एप्लीकेशन दे। तो दूसरी तरफ देखें कि जो FIR हुई है इंजीनियर मिर्जा साहब के ऊपर, वो केस भी तो सोशल मीडिया का था। वो मुद्दई ने खुद FIR में ये सोशल मीडिया का जिक्र किया है कि मैंने सोशल मीडिया पर ये देखा है, क्लिप वायरल है, उसमें ये इसने बोला है। तो वो भी तो फिर FIA का केस बनता था, वो क्यों नहीं साइबर क्राइम के तहत जो है FIA में दरखास्त दी गई, और उधर क्यों नहीं पर्चा हुआ, वो क्यों थाने में हो गया। तो इससे साबित क्या होता है कि जब अरबाब इख्तियार ने कोई काम करना हो, कोई फैसला करना हो, या कोई भी एक्शन लेना हो, तो वो ले लेते हैं, उनके पास 100 जवाब होते हैं, लेकिन जब वो काम कोई नहीं करना होता तो वो मुख्तलिफ तरह के हेले बहाने बनाते हैं, 100 तरीके से जो है ना उसको टालने की कोशिश करते हैं। और मजे की बात मैं आपको बता दूं, खुद ही जज साहब कह रहे हैं जी आप थाने में दरखास्त दें, कभी कहते हैं, कभी जज साहब कहते हैं आप थाने में दरखास्त दें, कभी कहते हैं FIA में दरखास्त दें, और खुद ही कहते हैं जी इसको तो थाने वाले भी जो है ना वो नहीं सुनेंगे, वो भी इंटरटेन नहीं करेंगे। फिर कहते हैं जी FIA वाले भी नहीं करेंगे। तो मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा मैं किस लिए इधर आया हूं, मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूं डायरेक्ट के आप इसको जजमेंट, इसमें कोई ऑर्डर पास करें। ये ऑर्डर नहीं बनता, ये जुर्म नहीं बनता, सॉरी ये जुर्म नहीं बनता, तो आप इसको ऑर्डर में अपने मेंशन करें कि किसी के जो बयान है किसी को, उसको नरेट करना कोई जुर्म नहीं है। तो लिहाजा जो है ना वो इस तरह ये होता, अगर वो जज साहब इस तरह ऑर्डर कर देते तो जो मिर्जा साहब का जो बयान था वो भी तो उन्होंने नरेट किया था, खुद से थोड़ी कहा था, तो वो उससे जो है ना वो मुबर्रा हो जाते, बरी हो जाते, तो जो FIR थी उसकी एक लीगल जो वर्थ है वो खत्म हो जाती, ये जो है ना बड़ा अच्छा हो जाता। लेकिन जज साहब जो है ना वो भी जाहिर दिमाग रखते हैं, जहन रखते हैं, वो ऑर्डर पास करने से पहले जाहिर उनको भी सारी सर्कमस्टांसिस का पता है। उन्होंने अपनी ज़ात को बचाने के लिए कि वो मुतनाज़ा ना हो
और ये इस तरह का जो बयान है कोई वो नहीं दिया, ना ही इस तरह की कोई जजमेंट या ऑर्डर पास किया। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि इसका जो दूसरा जो मकसद था, मेन मकसद, उस ऑर्डर के बाद का भी, उस ऑर्डर को रिसीव करने के बाद भी जो मकसद था मेरा, वो देखें पब्लिक में अवेयरनेस देना, पब्लिक को मैसेज देना कि ये कोई जुर्म नहीं है। इस तरह से आप पर इस तरह के कोई भी दफा जो है जुर्म की लागू नहीं होती। आप बता दें कि उसने ये काम किया है, आप कहते हैं जी उस बंदे ने चोरी की है, तो आप पर चोरी की दफा लग जाएगी, आप मुजरिम हो गए? नहीं। आप कह देंगे उस बंदे ने डकैती की है या उस बंदे ने कोई भी जुर्म किया है, तो आप पर थोड़ी वो जुर्म लागू हो जाएगा, आप पे ऊपर कौन सा मुकदमा हो जाएगा। आप तो बताने वाले हैं कि वो चोर है, वो डकैत है, वो जानी है, शराबी है, जो भी है, किसी के बारे में बात करने के बारे में। हाँ, ये तो क्वेश्चन राइज हो सकता है कि आया कि वो बंदा ऐसा है या नहीं, या आया कि उसने ये काम किया है या नहीं किया, वो करता है या नहीं करता। अगर कोई केस बनता है, कोई पॉइंट टू बी डिस्कस्ड है, तो वो ये है कि आया कि जो आपने बात की है, किसी ने भी बात की है, तो वो दुरुस्त है या गलत है। ठीक है, अगर तो वो गलत बात की है, बहतान लगाया है, इल्जाम लगाया है, तो फिर उस बंदे के खिलाफ आप एक्शन लें। अब देखें इसमें सितम ज़रीफ़ी क्या है कि जिन के बारे में कोई बात नहीं हुई, मुसलमानों को इसमें कोई चैलेंज नहीं किया गया, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस पर वावेला किया। और जिनके बारे में ये बयान था, क्रिश्चियंस के बारे में, उन्होंने इस तरह का कोई जो है ना आगे से जो है ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया। तो ये एक शिद्दत पसंदी जो है ना, और मुखालफत, अदावत, बुग़्ज़, वो उसने इस चीज़ को कैसा रंग दे दिया। और ये आपके सामने ही है कि एफआईआर भी दर्ज कर दी गई 295C की। और आपको पता है कि एफआईआर जो है ना हमारे इधर कैसे होती हैं, कहीं होती हैं तो 302 की भी नहीं होती, होने को वो भी हो जाती हैं जो कि बनती नहीं होती। तो लिहाजा जब मैंने देखा कि ये जो है ना इस पर कोई इस तरह की जजमेंट नहीं आने वाली, कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे जज साहब, तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं विड्रा कर लेता हूँ, आप कह देते हो। तो बाकी इंशाल्लाह देखें, इसमें दूसरा जो मकसद पूरा हुआ है वह हमारा वो ये है कि जब ये इस्तिगासा मैंने फेसबुक पर अपलोड किया अपनी आईडी से, तो लोगों ने इसको शेयर किया अपनी अपनी आईडी से, और ये पूरे सोशल मीडिया पर पूरे पाकिस्तान में वायरल हुआ और लोगों में अवेयरनेस पैदा हुई। और लोग जो है ना वो जो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के जो फॉलोअर्स थे या जो उनको चाहने वाले थे, उनके दरमियान भी एक बड़ी उम्मीद जागी, और उनके दरमियान जो है ना कॉन्फिडेंस जो है ना उनको जो मज़ीद जो है इंक्रीज हुआ कि ये तो कोई मामला ही नहीं है। अगर इस तरह जुर्म होने लग जाए, जुर्म लागू होने लग जाए किसी पे, तो फिर तो एफआईआर का जो मुद्दई है वो खुद भी फंस रहा है। इस तरह तो जो है ना वो फिर तो खुद भी फंस रहा है। तो ये तो लिहाजा कोई वो जुर्म मतलब के लॉजिक ना हुआ। तो लोगों ने इस इस्तिगासा को बहुत अप्रिशिएट किया और लोगों ने मुझसे रब्ता किया, काफ़ी जो अब्रॉड से भी, बैरून ममालिक से भी लोगों ने रब्ता किया। और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी मुझे बज़रिया व्हाट्सएप भी, बज़रिया फेसबुक भी मुझसे रब्ता किया, बज़रिया कॉल भी मुझे आती रही हैं काफ़ी लोगों की। और कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है ना इस चीज़ को सराहा है और दुआएं भी दी हैं बहुत से लोगों ने। तो बात यह है कि मैंने एक स्टेप लिया हक के लिए। मैंने देखा कि ये गलत हो रहा है एक बंदे के साथ, उस तरह के बंदे के साथ कि जिसके साथ ये नहीं होना चाहिए, उसके साथ ये इस तरह की ज्यादती हो रही है। तो मैंने आवाज़ बुलंद की, क्योंकि मैं जो है ना वो नहीं डरता, हक बात करने से नहीं डरता, ना मुझे अपनी जान की परवाह ना किसी और चीज़ की। जो बंदा मौत से नहीं ना डरता उसको किसी चीज़ से फिर डर नहीं लगता। तो जो अल्लाह से डरता है ना वो मौत से भी नहीं डरता, और जो मौत से नहीं डरता वो किसी से नहीं डरता। तो बात यह है कि हक पे कायम रहें, हक पे रहते हुए हर तरह की आपने जो बात करें वो करें और हक को सपोर्ट करें। जो भी है, जहाँ पे जो गलत है ना, किसी भी शख्सियत को प्रोमोट ना करें। मैं आपको कहता हूँ शख्सियत का कायल नहीं हूँ मैं, ना मिर्ज़ा इंजीनियर साहब का ना किसी और का, क्योंकि वो जहाँ पे हक पे हैं तो हम उनकी बात करेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे। अगर वो नहीं होंगे तो हम उनके, अगर वो अगेंस्ट होंगे हक के कहीं, तो हम उनके अगेंस्ट भी बात करेंगे। तो लिहाजा हक परस्त बने, हक पे जिएं और हक पे मरें। मेरा यही मैसेज है आप सब के लिए। आप सदा सलामत रहें, अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, हमें नेकी की तौफीक दे और बुराई से बचने की कुव्वत दे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।